Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. I am Nitesh Misra, Department of Faculty of Engineering and Technology. Today's topic is error analysis from BTech third sem, subject electrical measurement and measuring instrument. Overview आज का हमारा है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एरर क्लासिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं एरर की। एरर क्या होता है बेसिकली कि डेविएशन होता है ट्रू वैल्यू का फ्रॉम मेजर्ड वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी आयरन रॉड का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, हमें पता है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, पर हमने जैसे ही इसको मेजर किया, मान लेते हैं अगर हमसे कोई प्रॉब्लम हुई मेजर करने में, इसको मेजर किया और हमने मेजर किया है वो आया है 9 सेंटीमीटर, तो ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर एंड मेजर्ड वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, तो 10 माइनस 9 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या डेविएशन देखा गया ट्रू वैल्यू में, और मेजर्ड वैल्यू में क्या देखा गया है? डेविएशन देखा गया है। अब एरर 3 टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एब्सोल्यूट एरर की, पर एब्सोल्यूट एरर समझने से पहले सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ट्रू वैल्यू की हम चर्चा करते हैं। ट्रू वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू को समझने से पहले हम कुछ मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए हमने मेजरमेंट किया है, एक आयरन रॉड लेते हैं, हमने डिफरेंट मेजरमेंट किया। मान लीजिए पहले हमने मेजर किया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। हमने इसकी 4 रीडिंग ली। टेप से जब हमने इसको मेजर किया तो हमने इसकी 4 रीडिंगें ली हैं। इन चारों रीडिंगों को अगर हम इनका एवरेज ले लें, अगर हम इनका एवरेज लेते हैं तो एवरेज लेने पे क्या आता है? 2, 4, 5, 6 सो ऑन। हमने ये मेजर्ड वैल्यू हैं, इनका हम एवरेज लेते हैं तो जो भी हमारा एवरेज आएगा 6, 5, 11, 11, 4, 15 to 17, 4 पॉइंट कुछ जो वैल्यू आएगी ये हमारी क्या आएगी? ट्रू वैल्यू आएगी। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम जो मेजरमेंट डिफरेंट मेजरमेंट हम करते हैं, उनका जब हम एवरेज लेते हैं और एवरेज लेने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ट्रू वैल्यू ये हो जाएगी कि लगभग एवरेज जो हमारी रॉड है उसका मेजरमेंट कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर कुछ है। अब सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। तो अभी हमने चर्चा की थी, तो ट्रू वैल्यू जो आपको मालूम होगी, जो हमें मेजर्ड वैल्यू है, जो पहले से पता है ट्रू वैल्यू, और अगर हमने जो मेजर किया है उसको हम माइनस कर देते हैं, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? एब्सोल्यूट एरर मिल जाता है। फिर जो हमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं, ये हमें मिलता है एक सिंगल वैल्यू मिली। ऐसे अगर हमने 3-4 मेजरमेंट किया है, 2, 3, 4, ट्रू वैल्यू मान लीजिए आपकी 5 है, 5 माइनस 2 किया 3, एक वैल्यू मिल गई, फिर 5 माइनस 3 किया 2 एंड सो ऑन। ये जो हमें वैल्यू मिलेंगी और इनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू हमें मिलने के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर हमें मिल जाएगा। जब हम किनका जो हमारे ट्रू एब्सोल्यूट एरर मिल जाएंगे, एब्सोल्यूट एरर का जब हम क्या करेंगे? मीन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। उसके बाद फ्रैक्शनल एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है, उसको अगर हम मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मतलब ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? रिलेटिव एरर मिल जाएगा। और उसको अगर मैं रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से चेक करते हैं। मान लेते हैं एक आयरन रॉड है जिसका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू हमें कोई पता नहीं है, इसकी हमें ट्रू वैल्यू का कोई अंदाज़ा नहीं है। मैंने डिफरेंट मेजरमेंट किए। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दिस इज़ द रीडिंग वी टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू वैल्यू निकालना है, तो ट्रू वैल्यू हम निकालते हैं। तो ट्रू वैल्यू के लिए सबसे पहले हम 4 + 5 + 4 + 2 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हम एवरेज निकालना है। 4, 5, 9, 9, 4, 13, 15, 4, 3 या 12 हो जाएगा, 4, 7 या 28, 3.7 कुछ वैल्यू है। ये हमारा क्या आ गया? ट्रू एब्सोल्यूट
अब यहाँ पर आ गई हमारी ट्रू वैल्यू। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जब हमें निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर में क्या है, जो आपकी वैल्यू है XM, और ये हम मान लेते हैं X1, X2, X3, X4, जो आपने डिफरेंट लीडिंग ली है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे डेल X1। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, XM माइनस जो भी मेजर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले अगर हमें डेल X1 निकालना है तो हमारा जो वैल्यू निकल के आई है ट्रू वैल्यू 3.7 माइनस X1 कितना है 4 माइनस, तो इससे हम ये कह सकते हैं एरर में बी निगेटिव एंड पॉजिटिव। फिर डेल X2 निकाला, तो डेल X2 निकालते हैं। डेल X2 कैसे निकलेगा, जो आपकी मीन वैल्यू है माइनस जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है X2। तो X2 को हम माइनस करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3.7 माइनस क्या करना है 5, तो हमें मिल जाएगा माइनस 1.3। सिमिलरली हम डिफरेंट तरीके से क्या निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया। एब्सोल्यूट एरर निकाला है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर जब आपको निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर जब हमें निकालना है तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है। जैसे आपके पास डेल X1 आ गया, डेल X2 आ गया, तो डेल X1 मान लीजिए माइनस का 0.3 आया, फिर माइनस का 1.3 आ गया, ये आ गए आपके पास क्या, एब्सोल्यूट एरर। ये हमारे पास क्या आ गया है, एब्सोल्यूट एरर आ गया है। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या करना है, हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, हमें सिमिलरली m लिखना है मीन के लिए, और जो भी आपके एब्सोल्यूट एरर आए हैं ध्यान रखना है, हमें पहले मोड लगा लेना है और हमें डिवाइड कर देना है। जैसे दो वैल्यू ली हैं तो हमें एवरेज लेना है, तो 2 से हमने डिवाइड किया। डेल X1 आपका 3 है, ये 1.3 है, 2 से डिवाइड तो ये 1.6 है, लगभग 0.8 वैल्यू हमारे पास आ गई। ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर आने के बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमें रिलेटिव एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो जो भी आपका 1.6 ये आया था, 3.7 ये आया था, आप इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी ये हमारा आया था 0.8 एंड 3.7, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिलेटिव एरर मिलेगा। अब परसेंट एरर जब हमें निकालना है डेल XM इंटू 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। ये एक हमने क्वेश्चन लिया है, डिफरेंट एक लेंथ ऑफ रॉड है, एक रॉड हमने ली है, जैसा रॉड का हम लगातार एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एक रॉड ली है, लेंथ ऑफ रॉड ली है, उसका मेजरमेंट है 4.1, 4.1, 4.5, 4.2, 4.6, मतलब X1 आपके पास है 4.1, X2 आपको दी गई है 4.4, X3 दी गई है आपको 4.5, X4 दिया गया है आपको 4.2 एंड X5 दिया गया है आपको 4.6। ये हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं, X1, X2, X3, X4, X5। सबसे पहला क्वेश्चन है मीन वैल्यू निकालना, मतलब मीन वैल्यू मतलब हमें ट्रू वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे निकलेगी, XM, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका एवरेज ले लेंगे, 4.1, 4.4, 4.5, 4.2 एंड 4.6। ये हम वैल्यू को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 6 to 8, 8 5 13, 13 4 17, 18, इसका मीन लेंगे, 5 से हम डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कैलकुलेट करेंगे, सो 8 और यहाँ 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 2 1.8 और 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 21.8 को हम जब डिवाइड कर देंगे 4.36 हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। अब 4.36 वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4.3 हम जिसको मान के चलते हैं, ये हमारे पास क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई। 4.3 हमारे पास क्या आ गई, XM हम लिख लेते हैं, XM हमारे पास आ गया है, XM हमारे पास आ गया है 4.3, हमारे पास XM की वैल्यू आ गई है 4.3। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। XM हमारे पास आ गया है 4.3। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल X। अब डेल X कैसे निकलेगा, डेल X निकलेगा XM माइनस
x1, तो 4.3, x1 कितना था आपका 4.1, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 0.2। ये हमने निकाल ली डेल x1। सिमिलरली डेल x2 4.3 माइनस x2 माइनस करेंगे तो होगा 4.4, तो आएगी वैल्यू 0.1 माइनस में। सिमिलरली डेल x3 xm माइनस x3 4.3 माइनस 4.5 माइनस में 0.2 डेल x4 4.3 माइनस 4.2 0.1 डेल x5 xm माइनस x5 4.3 माइनस 4.6 माइनस का 0.3। तो ये हमारे क्या आ गए हैं एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू कैसे निकली थी, सबका एवरेज लिया तो मिला हमें मीन वैल्यू। फर्स्ट आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा आंसर हमें चाहिए था एब्सोल्यूट एरर। ये डिफरेंट, जब हमारे पास मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू आ जाएगी उसमें जब हम मेजर्ड वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे एब्सोल्यूट एरर्स मिल जाएंगे। अब एब्सोल्यूट एरर मिलने के बाद हमसे पूछा गया है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितनी भी ये अपने एब्सोल्यूट एरर आए हैं उन सब का हम क्या लेंगे एवरेज लेंगे। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। अब ये कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले जितने भी आपके एब्सोल्यूट एरर हैं तो डेल x1 मोड ले लीजिए, डेल x2 मोड ले लीजिए, डेल x3, डेल x4 प्लस डेल x5, सभी का हम क्या करेंगे एवरेज ले लेंगे। तो हम देख लेते हैं मोड इसलिए क्योंकि नेगेटिव हो पॉजिटिव है सबको, तो 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 सॉरी 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 5। वैल्यू देखिए 3 1 4 4 2 7 4 2 6 6 1 7 7 2 9 0.9 डिवाइडेड बाई 5। 0.18 हमें क्या वैल्यू मिल गई 0.18 हमारा क्या आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, डेल एक्स एम आ गया 0.18। तो 0.18 आ गया हमारा क्या मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें निकालना है फ्रैक्शनल एरर। तो क्या होता है डेल एक्स एम अपॉन एक्स एम, तो ये आया था 0.18 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू आई थी 4.3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू ये क्या मिल जाएगा हमें मीन एब्सोल्यूट, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा। अब फ्रैक्शनल एरर के बाद ये जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल एरर मिलेगा और परसेंटेज एरर हमें क्या मिलेगा डेल एक्स एम और एक्स एम को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जो ये वैल्यू है 0.18 अपॉन 0.3 इंटू 100। जैसे ही हम इसको 18 4.3 हम ये डिवाइड करेंगे 180 आएगा। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम हर वैल्यू को डिफरेंट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर हमें मिल जाएगा जब हम इनको डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्लासिफिकेशन है एरर्स का। सबसे पहले है ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड रैंडम एरर। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ग्रॉस एरर की। ग्रॉस एरर क्या होता है, ये कुछ क्लासिफिकेशन है एरर्स की। ग्रॉस एरर क्या होता है जब कोई इम्परफेक्शन हो, या तो जैसे हम पर्सनल एरर इन्हें कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है उसे प्रॉपरली चलाना ना आता हो या उसने प्रॉपर रीडिंग ना ली हो, तो उसे हम क्या कहते हैं ग्रॉस एरर कह सकते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे इसको हम क्या कहते हैं पर्सनल एरर कहा जाता है। अब इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, जो रीडिंग ले रहा हो, जो ऑब्जर्वर हो प्रॉपरली रीडिंग को लो और प्रॉपरली ही इंस्ट्रूमेंट को उपयोग करे,
तभी हम क्या कर पाएंगे, इस ग्रॉस एरर को समाप्त कर पाएंगे। दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर से ही, नाम से ही डिफाइन हो रहा है सिस्टमैटिक एरर कि सिस्टम में कोई खराबी हुई, या तो सिस्टम आप लेके आए, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आए हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, या उसकी निडल ख़राब होती है, या पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में बता रहा है, आप मेजर कर रहे हैं, वो जीरो निडल से हट ही नहीं रहा है, तो ये क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एरर। अब इसमें सिस्टमैटिक एरर में हम देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म डेविएशन। मान लीजिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आए, ये जीरो निडल है मैक्सिमम, आप इससे कुछ कैलकुलेट भी, ये मान लीजिए वोल्ट मीटर है, इससे आप कुछ कैलकुलेट भी कर रहे हैं, तब भी अपनी जीरो निडल नहीं छोड़ रहा है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, ख़राब है। इसमें क्या है, सिस्टमैटिक एरर पाया जा रहा है। अब दो प्रकार के एरर होते हैं इसमें भी, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड एनवायरमेंटल एरर। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर सिमिलरली वही बताता है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, या तो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है, या निडल प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल एरर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये देखना है, इंस्ट्रूमेंट को जब भी हम परचेस करें या प्रॉपरली उसको चेक करें, वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसकी चेकिंग के साथ साथ उसमें प्रॉपर सेटिंग करें, कैसे उसमें तारों को कनेक्ट करना है, कैसे केबल्स लगाना है, ये सबसे पहले देखें। अगर आप ये प्रॉपरली नहीं करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो हमें ये इस पर ध्यान देना है। ये देखिए एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजरमेंट करते थे, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए इसमें बेट को हम लगाते हैं, कोई बेट यहाँ पर हमने लगाया। अब बेट लगाने के बाद मान लीजिए कि आपने तो बेट पुट किया, पर ये जो निडल है वो नीचे नहीं आ रही है, ये क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंटल एरर। कुछ इसमें कोरोजन के कारण या कोई समस्या होने के कारण या कुछ इसमें खराबी होने के कारण ये क्या है, प्रॉपरली वेट बता ही नहीं रहा है, न्यूटन पर ग्राम्स, मतलब ये सिर्फ वेट बताना चाहिए, वेट को ये बता ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर या तो यहाँ आके स्टक हो गया, मान लीजिए थोड़ी नीचे आया और यहाँ पे आके रुक गया, तो इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, जिसके कारण ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद है एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर बेसिकली क्या होती हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशन, जहां आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंट कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, या कोई भी एनवायरमेंटल इशूज़, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशूज़ हैं, तो वो किसके अंडर आएंगे, एनवायरमेंटल एरर के अंडर में आएंगे। अब चर्चा करते हैं हम रैंडम एरर की। रैंडम एरर हैं ऐसे जो अचानक आ जाएं, ऐसे एरर्स आ जाएं जो आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं लेबोरेटरी में, रैंडमली कोई एरर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहलाता है। इसको प्रॉपरली हमें क्या करना है, इसका एक ही उपाय है, या तो मैथमेटिकली आपने कैलकुलेशन या जो भी आप, मतलब जो भी एरर रैंडमली हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल जो बहुत ही बच्चों को दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल खासकर एरर एनालिसिस में, जो हमारा लास्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने लिया है, जो बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसमें लिखा है 0 to 100 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का मतलब है जो वोल्टेज मेजर करता है, तो इसमें लिखा है 0 से 100, मतलब जो वोल्ट मीटर है वो 0 से लेके कहाँ तक मेजर कर सकता है, 100 वोल्ट तक। इसकी पूरी टोटल जो फुल स्केल रीडिंग है वो कहाँ तक है, 100 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। हैज़ डेविएशन 1%। अब इसमें डेविएशन मतलब होता है एरर, कितना एरर है, 1% इसमें एरर है, स्केल वैल्यू। तो सबसे पहले ये समझते हैं, तो हम सबसे पहले डेविएशन निकालते हैं, जिसका मतलब होता है एरर। तो 1% है किसके, फुल स्केल। फुल स्केल कितना है इसका, 100 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। तो ये कितना आ गया डेविएशन, डेविएशन कितना आ गया, 1। ये मतलब एक आपको क्या मिल गई है, एक इसमें एरर है। इफ़ द वोल्टेज टू बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 75, ओके, तो यहाँ पर ये परसेंटेज नहीं है, इसमें होगा 75। इफ वोल्टेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड यहाँ वोल्ट होगा, तो यहाँ पर इफ शब्द से मतलब अब हमें ये समझना है कि ये ट्रू वैल्यू दी है कि मेजर्ड वैल्यू दी। इफ द वोल्टेज टू बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 75 वोल्ट, तो कितना मेजर किया गया है, 75 वोल्ट मेजर किया जा सकता है। मतलब ये क्या है, मेजरिंग नहीं है, ये क्या है, ट्रू वैल्यू, कितना मेजर किया जा सकता है। तो ये आपको क्या दी गई है, ट्रू वैल्यू दी गई है 75 वोल्ट, ये आपको क्या दी गई है, ट्रू वैल्यू दी गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिमिटिंग एरर निकालना है, मतलब परसेंटेज एरर, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। तो परसेंटेज एरर निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। सबसे पहले एरर जो आपको दिया है और ट्रू वैल्यू जो आपको दी है, ट्रू वैल्यू आपको दी है इंटू 100 आपको कर देना है। तो सबसे पहले एरर कितना आया, 1, और ट्रू वैल्यू कितनी है, 75, 100 4/3, मतलब लगभग 1.33 एरर हमारा आया था, 1.3। नाउ अब हमें निकालना है रेंज। तो रेंज क्या होती है, जो आपकी ट्रू वैल्यू है
आपकी ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो आपका डेविएशन आया था। अब देखिए ट्रू वैल्यू आपकी 75 है और आपका डेविएशन था 1। जैसे हमने क्वेश्चन में शुरुआती में डेविएशन निकाला था, फुल स्केल रीडिंग का 1% लिखिए। अब उसके बाद आप देखिए कि इसमें आपको रेंज क्या मिलेगी, 75 में +1 करेंगे तो 76 एंड 75 में हम -1 करेंगे तो 74। तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 74 से 76 इसकी क्या आ जाएगी, मेजर्ड वैल्यू की क्या आ जाएगी, रेंज। ये हमारी रेंज। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल, खास करके फुल स्केल डिफ्लेक्शन, परसेंटेज का और भी आएंगे। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम इसमें क्या है न्यूमेरिकल को, फर्दर न्यूमेरिकल्स को और आगे ले जाएंगे। अभी हमने परसेंटेज, लिमिटिंग एरर, मेजर्ड वैल्यू, रेंज को हमने आज निकाला है। इसके आगे अभी हम वॉट मीटर पे एंड अमीटर पे भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।